बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान। 65 सदस्यों की टीम से सियासी हलचल। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 सदस्यों की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है, तब से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। राम माधव और स्मृति ईरानी की दमदार वापसी से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक साधे गए सियासी समीकरणों ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी तक के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष अपनी ही अंतर्कलह से जूझने को मजबूर है। और यही नई टीम विपक्ष के लिए सबसे बड़ा और करारा झटका साबित हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष के एक कदम से बेबस हो गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। नितिन नवीन की नई टीम में बड़े चेहरे, बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी, बिहार को मिली राष्ट्रीय संगठन में जगह। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के बाद अब अपनी 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया है। राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की जगह दीपक मस्के को लाया गया है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पद पर बने रहेंगे। 55 साल की औसत उम्र वाली नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाएं हैं। यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को शामिल किया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, डॉक्टर भारती पवार और डॉक्टर मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया। कविता पाटीदार और संगीता यादव को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की 3 महिलाओं का है, जबकि महाराष्ट्र की 2 और बाकी राज्यों की एक महिला शामिल है। नितिन नवीन 209 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह संभाली थी। उन्हें निर्विरोध चुना गया। नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बीजेपी में सांगठनिक बदलावों और नियुक्तियों का दौर हमेशा से राजनीतिक गलियारों में विशेष चर्चा का विषय रहा। जब से बिहार के युवा और ऊर्जावान नेता नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तब से राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के राजनीतिक रसूख और कद को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई थी। ये केवल एक व्यक्ति विशेष की पदोन्नति नहीं थी, बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पद पर बिहार की मिट्टी से जुड़ा एक नेता बैठा हुआ है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय संगठन की नई टीम में बिहार के अन्य सक्षम और अनुभवी नेताओं को भी प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इन चर्चाओं पर मोहर तब लगी जब भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में बिहार के 3 नेताओं को भी महत्वपूर्ण जगह मिली है। पार्टी के इस कदम को क्षेत्रीय संतुलन साधने और सांगठनिक रूप से मजबूत बिहार इकाई के अनुभवों का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय संगठन में बिहार के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलने से राज्य के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे बिहार के बढ़ते राजनीतिक महत्व के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का मार्गदर्शन और केंद्रीय संगठन में अन्य बिहारी नेताओं की सक्रिय मौजूदगी आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीतिक मजबूती को और अधिक धार देगी। ये घटनाक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि बीजेपी अपने जमीनी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किस प्रकार उनकी मेहनत का सिला देती है। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी इस टीम का ऐलान किया है और नितिन नवीन बिहार के हैं। इस कारण माना जा रहा था कि उनकी टीम में बिहार के नेताओं को ज्यादा जगह मिल सकती है, लेकिन नई सूची में बिहार से 3 नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। इनमें राज्यसभा सांसद शिवेश राम, सिद्धार्थ शंभू और ऋतुराज सिन्हा शामिल हैं।
भाजपा ने सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी है। वैश्य समाज से आने वाले सिद्धार्थ शंभू बिहार भाजपा में लंबे समय से सक्रिय रहे। वो लगातार 3 बार बीजेपी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी ने अब उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दी है। इसे उनके राजनीतिक कद में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वो पहले राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नई जिम्मेदारी को उनके पद में कमी के तौर पर देखा जा रहा है और पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के बीच तालमेल बनाने में उनकी भूमिका रहेगी। संजय मयूख को राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद शिवेश राम को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही उन्हें राज्यसभा भेजा था। अब संगठन में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एससी मोर्चा की कमान मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और बढ़ गई है। नितिन नवीन की नई टीम को बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। यानी कि सम्राट चौधरी ने भी एक्स में पोस्ट करके लिखा है कि बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी द्वारा पार्टी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी एवं अलग अलग महत्वपूर्ण दायित्वों पर नियुक्त किए जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपको सम्राट चौधरी का ट्वीट जो है वो स्क्रीन पर दिख सकता है। उन्होंने लिखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को और ज्यादा सशक्त बनाने और राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी नव दायित्व प्राप्त साथियों के उज्जवल कार्यकाल और सफल दायित्व निर्वहन की मंगल कामना है। 2027 के चुनावों पर बीजेपी की नजर, विपक्षी खेमे की बढ़ी चुनौती, नई टीम से विपक्ष परेशान। बीजेपी द्वारा अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किए जाने के बाद से राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह गरमाया हुआ है। बीजेपी की इस नई संगठनात्मक संरचना में कई बड़े और अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। हमने जिस तरह से आपको कुछ नाम भी बताए, बिहार से भी 3 लोगों को शामिल किया गया है और इन सभी नामों को आगामी राज्य के चुनावों से पहले पार्टी की सियासी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी जिस प्रकार से एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रही है, उससे सत्ता पक्ष का ये कुनबा लगातार और ज्यादा सुदृढ़ नजर आ रहा है और ज्यादा ताकतवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 909 दिन बाद नितिन नवीन का ये टीम का ऐलान कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर रहा है। विपक्षी दलों के खेमे में मायूसी और बेचैनी साफ तौर पर महसूस की जा रही। एक समय जो विपक्ष एकजुटता के दावे कर रहा था, आज उसकी स्थिति काफी कमजोर होती दिख रही। देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्षी दलों के बीच आपसी कलह, गठबंधन में पड़ रही दरारों और नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। अगर विशेष तौर पर बिहार जैसे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य की बात करें तो वहां राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य विपक्षी दलों के अंदर टिकट वितरण, आंतरिक नेतृत्व को लेकर पैदा हुई भारी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें बाहर में, यूपी में अंदर, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर ले, विपक्ष की अंदरूनी कमजोरी जनता के सामने बेनकाब हो रही है। एक तरफ बीजेपी खूब मजबूत होकर उभर कर सामने आ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष काफी ज्यादा बेबस नजर आ रहा है। बिहार से लेकर यूपी और राष्ट्रीय स्तर तक, कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी आरजेडी तक, तमाम विपक्षी दल बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति के बाद गहरे राजनीतिक झटके में हैं। बीजेपी की इस नई टीम में शामिल किए गए दिग्गजों के नाम और चुनावी राज्य के मद्देनजर तैयारी की गई ये रूपरेखा विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है और नींद उड़ भी चुकी है। विपक्षी दलों के पास फिलहाल इस आक्रामक राजनीतिक और सांगठनिक पैंतरेबाजी का कोई ठोस तोड़ अभी नजर नहीं आ रहा, जिससे उनकी बेबसी और लाचारी पूरी तरह
सतह पर आ गई है। यही वजह है कि बीजेपी की इस नई टीम के ऐलान और इसमें शामिल प्रमुख चेहरों के सियासी समीकरण केवल एक दल विशेष तक सीमित नहीं है, ये पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा और करारा झटका साबित हो रहा है। जहां एक और बीजेपी पूरी योजना के साथ अपनी चालें चल रही है, संगठन को धार दे रही है, दूसरी तरफ विपक्षी दल अपनी ही अंतर्कलह और बिखरते कुनबे को संभालने में पूरी तरह असफल होता हुआ साबित हो रहा है, जो कि नई टीम के सामने बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस टीम को सिर्फ संगठन में पदों के बंटवारे के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा की मौजूदगी को 2029 की तैयारी से जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसे में इस नई टीम का आगे चलकर क्या प्रदर्शन रहता है, किस तरह से इस नई टीम से विपक्ष की परेशानी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि फिलहाल तो उनकी नींदें उड़ चुकी है। कितने आक्रामक अंदाज में बीजेपी की नई टीम विपक्षी खेमों के होश उड़ाती है, ये देखना होगा, क्योंकि नाम भर के ऐलान से ही इस वक्त हड़कंप मच गया है। पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये नई टीम क्या क्या करिश्मे करेगी और विपक्ष की कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।